चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ध्वनि प्रदूषण को। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य आवाज को ध्वनि कहा जाता है। पहले तो ध्वनि प्रदूषण से पहले हम लोग ध्वनि के बारे में जानते हैं ना, कि भाई किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली सामान्य कोई आवाज, जैसे मैं अभी आवाज कर रहा हूँ तो ये मतलब मेरी ध्वनि है, इसको साउंड कहा जाता है। ठीक है, जब अब ये जो है इसकी तीव्रता बढ़ेगी ना, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाए और ये इतनी अधिक हो जाए कि सुनने में भी दिक्कत होने लगे, या सुनने की जो सहन शक्ति है वो भी उससे पार चल जाए, है ना, तथा सुनने वाले के लिए ये एक रुचिकर ना होकर एक शोर यानी नॉइस का रूप ले ले, तो उसे शोर कहा जाता है ना, नॉइस कहते हैं। अगर वो मतलब जैसे अभी तो नॉर्मल बोल रहा हूँ तो सब सुनने योग्य है ना, तो सब सुनने में अच्छा भी लगेगा, पर यही अगर वॉइस जो है सुनने योग्य ना हो, सुनने वाले के लिए रुचि करना हो, रुचि उसकी खत्म हो जाए उस चीज़ में, तो उसे हम शोर कहते हैं। ठीक है, उच्च तीव्रता वाली ध्वनि या अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति व बेचैनी की दशा ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे उद्योगों का शोर, पत्थरों को काटना, तेज चिल्लाना, वाहनों का शोर, ये सब जो है ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देने के लिए एक स्रोत है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई निर्धारित की गई है। डेसिबल मापक शून्य से प्रारंभ होता है, जीरो से लेके मतलब जितना भी होता है ये शून्य से प्रारंभ होता है। WHO ने मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने शहरों में ध्वनि की उच्चता के स्तर 45 dB निर्धारित किया है। कितना? 45 डेसिबल कि मतलब जो शहरों में जो है उच्चतम जो है स्तर होना चाहिए वो 45 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब जंतु या पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, ध्वनि प्रदूषण कोई बड़ा ये टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत जल्दी कवर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर जंतु एवं पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, तीव्र ध्वनि से सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना, सूक्ष्म जीवाणु तक नष्ट कर देता है, मतलब जीवाणुओं के भी कान जो है वो बहरे कर देगा, ऐसे समझ लो। जीवाणु भी मर जाएंगे, बोलेंगे छोड़ो ना, ऐसी जिंदगी में क्या रहेंगे, साला इतना आवाज सुनाई दे रहा है, मतलब कुछ ये इसको इन्फेक्ट नहीं करने दे रहे हैं ना, मतलब ऐसे बैक्टीरिया बात करते हैं कि क्या यार इतना हल्ला करता है, इधर टीवी देख रहा है, ये इधर क्या डीजे बज रहा है यार बहुत जोर से, मतलब मैं इसको इन्फेक्ट करने आया था। सोचो इतना तेज सुन के ना मेरा जो चाचा का लड़का मर गया, वैसे बैक्टीरिया बात करते होंगे, है ना। सोचो बैक्टीरिया जीवाणु तक को भी, सूक्ष्म जीवाणु तक को भी ये नष्ट कर देते हैं, जिससे मृत अवशेषों के अपघटन में बाधा पहुंचती है। सोचो कोई मर गया हो और उसके सामने बहुत तेज डीजे लगा देगा ना, तो क्या हो जाएगा कि अपघटन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तीव्र ध्वनि से जंतुओं के हृदय, मस्तिष्क एवं यकृत को भी हानि पहुंचती है। किसको? हार्ट को, माइंड को और लीवर को। ठीक है, जिससे इनका तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। नर्वस सिस्टम NS, ठीक है, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है और वे खतरनाक हो जाते हैं। सिंपल बात है, जैसे कि ज़्यादा तुम इसको सुना ना तो क्या होगा, नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करेगा, पागल हो जाएंगे। मतलब हल्ला होता है ना, कभी कभी ज़्यादा हल्ला होता है, आदमी चिड़चिड़ापन आ जाता है इससे, है ना। ठीक है, फिर समुद्री ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव समुद्री व्हेल पर पड़ता है। हम देखो समुद्र में मान लो ध्वनि प्रदूषण होगा तो उसको सबसे प्रभाव जो है ना उस किस पर पड़ेगा, व्हेल, यानी बेचारी व्हेल पे पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो जानवर है, उनका तो कोई दोष नहीं है, फिर भी हमारे कारण या किसी भी कारण से जो अगर समुद्र में जो है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वो एनिमल्स होंगे, है ना। ध्वनि प्रदूषण के कारण उनके आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो फिर क्यों रहेंगे, जहाँ ध्वनि प्रदूषण होगा तो फिर वो वहाँ पे रहेंगे नहीं। जेब्रा फिंच ध्वनि प्रदूषण के कारण अपने सहयोगियों से संचार नहीं कर पाती। जेब्रा फिंच जो है, ये जेब्रा फिंच जो है एक पक्षी है। ठीक है, इसको दिखाते हैं आपको, रुको। तो ये दो जो है प्यारी जेब्रा फिंचेस जो है एक दूसरे को प्यार दिखा रही है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, वाई लव मैटर टू द जेब्रा फिंच। तो यही जेब्रा फिंच जो होते हैं ना, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाती, मतलब ये अपना लव शेयर नहीं कर पाती इसी ध्वनि प्रदूषण के कारण। और एक वेल जो हमने बोले थे ना, वेल, WHAL, वेल मछली जो है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित, ये वो भी बहुत प्रभावित होती है उससे। ठीक है, तो ये मतलब पक्षियों को भी प्रभावित करता है। और देखते हैं आगे किसको प्रभावित करता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो जेब्रा फिंच ध्वनि प्रदूषण के
ध्वनि प्रदूषण के क्या होता है, ज़ेब्रा फिंच ध्वनि प्रदूषण के कारण अपने सहयोगी से संचार नहीं कर पाती। बता दें, सहयोगी जो उसके पास में बैठा था उससे संचार नहीं कर पाएगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पादपों एवं वनस्पति पर भी पड़ता है। वाह, मतलब देखो एनिमल अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एनिमल अफेक्ट होंगे, जो धरती पर रह रहे हैं जीव जंतु वो जो जल में रह रहे हैं वो अफेक्ट होंगे, फिर पक्षी तक अफेक्ट होंगे, पादप तक अफेक्ट होंगे। सोचो। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव बिल्डिंग इत्यादि पर भी पड़ता है। सिंपल बात है, बहुत सारे देखे हैं कि बिल्डिंग पर तो प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। सोचो, 20 से लेके 20K तक, सोचो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इस मनुष्य की श्रव्य प्रवास यानी ऑडिबल रेंज कहते हैं। श्रव्य प्रास कहते हैं। श्रव्य प्रास से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक, है ना, जिसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। श्रव्य प्रास से कम आवृत्ति को अवश्रव्य इंफ्रासोनिक, जैसे कि जिनको हम सुन सकते हैं उससे उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑडिबल रेंज, श्रव्य तरीक। और जिसको हम लोग के जो सुन सकते हैं उससे ज़्यादा अगर आवृत्ति की होगी, है ना, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो तरंगें होगी उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक होती है कि इंफ्रासोनिक होती है, ये बीच में हम लोग सुनते हैं, इससे ज़्यादा आवृत्ति की और इससे कम आवृत्ति की, याद रहेगा। अब देखो, मानव में ध्वनि प्रदूषण से होने वाली रोग के बारे में बात करते हैं। देखो, इससे में पहला जो दिक्कत क्या होता है कि सुनने की क्षमता में कमी होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि सुनने की क्षमता में कमी। 70 डेसिबल से कम आवाज़ मनुष्य स्तर के 70 डेसिबल से कम आवाज़ मनुष्य स्तर के लिए बहुत हानिकारक नहीं होती। मतलब 70 से अगर कम ले लोगे ना, मतलब 70 के आसपास, तो वो इतनी इफेक्टेड नहीं होती, मतलब उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करती। परंतु अगर आप 85 डेसिबल से अधिक आवाज़ को सुन रहे हैं और यदि आप 8 घंटे तक सुना जाए तो श्रवण क्षमता में कमी आ सकती है। ज़्यादा मतलब ईयरफोन डाल के बहुत तेज आवाज़ में अगर सुन रहे हो तो आपको ये लगेगा कि जैसे बाहर निकालोगे थोड़ा कम सुनना स्टार्ट हो जाएगा, यही कारण होता है उसका ना। WHO के अनुसार जो है 100 डेसिबल की आवाज़ जेक में हैमर, जिसको बोलते हैं जेक हैमर या स्नो मोबाइल, जो 100 डेसिबल की आवाज़ मनुष्य के लिए ज़्यादा समय तक सुनना नुकसानदायक है। 100 डेसिबल सुन रहे हो, लग जाएंगे लोड़े, समझे, ये ध्यान। चलो अब आगे बात करते हैं कार्य क्षमता में कमी। जो इससे क्या होता है ना, एफिशिएंसी इंसान का कम हो जाता है। ठीक है, इंसान का क्या होता है, कार्य क्षमता में कमी आ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य की कार्य क्षमता में कमी हो जाती है या घट जाती है। एकाग्रता, सिंपल बात है, पढ़ाई वालों के लिए सबसे बड़ा दिक्कत है। पास में कोई मंदिर में कोई घंटा बजा रहा होता है, कोई कुछ हल्ला बजा रहा होता है, कोई डीजे बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भगवान के गीत गा रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत है ये, है ना। कोई पढ़ाई कर रहा है ना, कोई नेट का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई नेट PG का तैयारी कर रहा है, कोई MBBS का तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा दिक्कत है ना, एकाग्रता नहीं बनती है, क्योंकि सब ध्यान तो वही खींच लेता है, हम जो बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं देगा, हम ही कोई। ध्वनि तीव्रता के कारण एकाग्रता में कमी आती है, जिससे व्यक्ति ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है। ध्वनि प्रदूषण से व्यक्ति पाचन एवं हृदय संबंधी तथा मानसिक बीमारी, गर्भपात तथा असामान्य व्यवहार से ग्रसित होता है। सबसे ज़्यादा ये है कि भाई आदमी चिड़चिड़ापन हो जाता है। चिड़चिड़ापन होने के बाद में उसको थोड़ा सा मेंटली रिटार्ड, मतलब मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा रहता है ना, तो उससे क्या अवसाद की स्थिति में हो सकता है, मतलब अवसाद की स्थिति से ग्रसित हो सकता है ना, अवसाद की स्थिति से ग्रसित हो सकता है। साथ साथ में इस तरह की बीमारी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, है ना, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, फिर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा शरीर में, इस तरह से ये सब हो सकता है। अब भारत में ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानक। ठीक है, अब देखो क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिन के समय 75 होना चाहिए, रात के समय 70 होना चाहिए, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 होना चाहिए, आवासीय क्षेत्र में 55 होना चाहिए, शांत परिक्षेत्र में 50 होना चाहिए। भाई इतना डेसिबल ये सब होना चाहिए। रात को छोड़ दो, है कि रात दिन का कोई मतलब नहीं है, छोड़ो रात को, है ना। रात को मतलब नॉर्मल ये रेंज याद रखोगे 75। औद्योगिक में सबसे ज़्यादा चलेगा, वाणिज्यिक, क्योंकि औद्योगिक में मशीनें चलेगी। वाणिज्यिक मतलब क्षेत्र जहाँ पे खरीद बिक्री होता है, जैसे बाजार सब हो गया, ये वाणिज्यिक में आ गया। ठीक है ना, शेयर मार्केट ये सब वाणिज्यिक में आ जाएगा। उद्योग में जैसे कि कारखाना है ना, कारखाना मान लो चूने का कारखाना है, लोहे का कारखाना है, तो वहाँ 75 थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। और आवास जहाँ हम लोग रह रहे हैं घर पे, वहाँ पे 55, और जहाँ पे एकदम शांत क्षेत्र, जहाँ इंस्टीट्यूट है, यहाँ कोई बीहड़ इलाका, वहाँ पे 50 के आसपास, इतनी नॉर्मली माना जाता है कि इतनी होनी चाहिए। दिन का समय सुबह 6 से 10,
6 से रात्रि 10 बजे तक, रात्रि का समय 10 से 6 बजे तक निश्चित किया गया है। मतलब दिन का समय जो है 6 से रात्रि 10 बजे तक होता है, दिन का समय है। फिर रात्रि का समय जो है 10 बजे से 6 बजे तक। शांत क्षेत्र में अस्पताल, शिक्षा संस्थान, न्यायालय आदि के चारों ओर के 100 किलोमीटर क्षेत्र सम्मिलित होना चाहिए ना, 100 मिलीमीटर तक क्षेत्र सम्मिलित होना चाहिए शांत क्षेत्र में। अब देखो रियल टाइम कंटिन्यूस एम्बियंट नॉइस मॉनिटरिंग ने, देखो ये कुछ संस्था होगा, ये रियल टाइम कंटिन्यूस एम्बियंट नॉइस मॉनिटरिंग ने 9 शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, जो बड़े शहर हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन 35 स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण को मापने की व्यवस्था की है ना। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन ज़्यादा है रियली में, तो यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन को मापने का वैसे भी ज़्यादा जरूरत है। ध्वनि स्तर की सीमा का सबसे ज़्यादा उल्लंघन मुंबई में होता है, क्योंकि मुंबई में हीरो लोग बहुत है ना, तो हीरो लोग बहुत है तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कोई जैसे थोड़ा हीरो बाहर निकलेगा, लोग करने लगे अमिताभ बच्चन निकल गया, अमिताभ बच्चन निकल गया, ऐसे तरह से चूतिया लोग जो है करने लग जाता है। लखनऊ में, फिर हैदराबाद में, फिर दिल्ली में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जो है नॉइस पॉल्यूशन जो है। तो फिर हम लोग कैसे मतलब जो है इसको कम करेंगे, इसका कैसे मतलब पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कैसे कम करेंगे इसके बारे में, सॉरी एयर पॉल्यूशन नहीं, नॉइस पॉल्यूशन को कैसे कम करेंगे। ठीक है, तो देखो चलो आगे बात करते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून, कौन कौन से कानून है जो ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करते हैं। देखो ऐसे कोई पृथक कानून तो नहीं बनाया ध्वनि प्रदूषण टॉपिक ही बहुत छोटा है, तो उसके लिए कानून कहाँ से होगा, उसी का अंदर सल्टीवाड़ा हो जाता है। देखो ना किसके अंदर होगा। भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई पृथक अधिनियम नहीं, प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, पहले तो क्लियर। तो ये मान लो कैसे पूछ देगा कि ध्वनि प्रदूषण के लिए भारत ने ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2007 निकाला है या 1995 में निकाला है, तो ये सब चुतियापा है। ठीक है, ये चुतियापा में नहीं फंसना है। भारत में ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में ही सम्मिलित किया जाता है, ये ध्यान रखना। ध्वनि प्रदूषण वायु, क्योंकि ध्वनि जो है वायु में ट्रेवल करती है, तो उसी में। अब ध्वनि पानी से तो रिलेटेड होगी नहीं, तो ध्वनि वायु से रिलेटेड होगी, या फिर रेडियो प्रदूषण से रिलेटेड होगी नहीं, तो ध्वनि वायु से रिलेटेड है कि नहीं भाई। मेन 3-4 ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है, और उन सबको मिला के पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो इसलिए ध्वनि को किसी और में जो है इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, इसलिए वायु प्रदूषण वाले में डाल दिया उसको। तो भारत में ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण में ही सम्मिलित किया जाता है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, ठीक है 1981, ठीक है 1981 में आया, यानी HA। हाँ, कोई बोलेगा कि ध्वनि वायु प्रदूषण हो रहा है तो बोल देना हाँ। आँख, उसकी माँ की आँख है कि ठीक है। में सन 1987 में संशोधन करते हुए इसमें ध्वनि प्रदूषणों को भी वायु प्रदूषकों की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया। मतलब जो है 1981 में वो एक्ट आया था, उसमें फिर 1987 में उसमें क्या ना संशोधन करके उसमें फिर तुमको ध्वनि प्रदूषण डालना, समझा। पहले उसमें डाला हुआ नहीं था, फिर उसमें बोला कि ये भी ध्वनि प्रदूषक जो है ये भी वायु प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। वाह, ध्वनि प्रदूषक ही वायु प्रदूषक है, वाह भाई वाह। को परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के अधीन भी ध्वनि प्रदूषकों सहित वायु एवं जल प्रदूषकों की अधिकता को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है। किसमें? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो पर्यावरण संरक्षण है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जिसको बोलते हैं, IPA, ये 1986 में आया था। ठीक है, 1986 में आया था, तो मतलब H और F हाफ कर देंगे पर्यावरण को। ठीक है, ऐसे याद रखो HF। और ये इसकी धारा भी 6 है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी धारा 6 के अधीन ध्वनि प्रदूषकों सहित वायु एवं जल प्रदूषकों की अधिकता को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान बनाने का प्रावधान है। इसका प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण विनियमन 2000 विनियमन नियम 2000 पारित किया गया। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में वायु गुणवत्ता मानक, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है निर्धारित किए गए हैं। किसके तहत? ध्वनि प्रदूषण, याद रखना ये हमेशा है ना, ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 में पारित किया गया, उसी के तहत। इसके तहत जो है क्षेत्रों में जो है ध्वनि के संबंध में वायु गुणवत्ता मानक यानी AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना मानक होता है ना, वो सब जो है निर्धारित किए जाते हैं। सोचिए AQ नहीं, एयर क्वालिटी मानक, हाँ बोल सकते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स, सूचकांक हो गया बस, मानक जो है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड AQS हो जाएगा, निर्धारित किए जा गए हैं। विद्यमान भारतीय कानूनों के अंतर्गत भी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का प्रावधान है। ध्वनि प्रदूषण को आपराधिक श्रेणी में मानते हो, लो बताओ, आपराधिक श्रेणी है भाई, ध्यान रखना, बच के रहना। ठीक है, आपराधिक श्रेणी में आता है।
आपराधिक श्रेणी में मानते हुए इसके नियंत्रण के लिए भारतीय दंड संहिता में 268, क्या बात है, 268 268 में लगा देंगे तथा धारा 290 का प्रयोग किया जा सकता है। 268 और 290 के तहत पकड़ के ले जाएंगे कहीं जो ज़्यादा जैसे डीजे उजे लग जाएगा तो लोग बोलेंगे कैसे पकड़ के, क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं, कहाँ लिखा, बोले तुम्हारा बाप लिख के गया है। इंडियन जो क्या नाम है भारतीय दंड संहिता में 268 धारा देख लेना और 290 देख लेना, तब तक जेल में चल तू चुपचाप, है ना, बहुत ज़्यादा बाप मत मन मेरा। तो 268 देख, फिर तुम्हारे साथ जो 69 करूँगा ना फिर मेरे को पूछना है कि नहीं। 268 पहले लगाऊंगा फिर तेरे साथ 69 करूँगा, बहुत नोटंकी कर रहा है कि नहीं। फिर 290, फिर जो 290 जो है देखो 268 है, फिर जो है 290 है, इन दोनों का प्रयोग करके प्रयोग किया जाता है। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को अधिकृत किया गया है कि वे त्योहारों, उत्सवों एवं गलियों में बजने वाले संगीत की तीव्रता के स्तर को नियंत्रित करें। पुलिस अधिनियम 1861, क्या बात है। इसमें भी बताया कि बेंचो बोलेगा कि तुम क्यों पकड़ने वाले साले, पुलिस एक्ट पढ़ा 1861 का, पेल दूंगा यहीं पे, ज़्यादा नोटंकी किया तो बंद कर इसको, है कि नहीं, 10 बजे के बाद में। तो इस तरह से जो है नियंत्रण करती है सरकार जो है ये प्रदूषण को। ये तुम्हारा वैज्ञानिक तरीका हो गया। अब हम कैसे, मतलब जैसे नॉर्मल कैसे ऊपर, ये तो हर कोई तो भाई इंसान जो है कि वॉइस करेगा तो मतलब ये लगा नहीं सकते, तो पकड़ने का तरीका। अब हम उपाय कैसे, जैसे स्रोत पर नियंत्रण कर लो, संचार मार्ग पर नियंत्रण कर लो। स्रोत मतलब ऑटोमोबाइल का उचित रख रखाव करो भाई, जो है ना, जैसे गियर टू कहीं पे कुछ किसी की गाड़ी देखा होगा थोड़ी सी चलती है तो गाड़ी बजने लगे, गड़ 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 गड़। किसी को बोलते खटारा गाड़ी, है ना, खटारा गाड़ी, तो खटारा गाड़ी का जो है उसका उचित रख रखाव करो। मशीनों का रख रखाव, जैसे कि मशीन में जिसमें तेल नहीं दिया रहता ना, जैसे ग्रीस नहीं दिया रहता, तो उसमें जो है आवाज़ आता है मशीनों में, पुराना सब गाड़ी सब रहता है, उन सब मशीनों का रख रखाव करो, है ना, तेल उल दे के अच्छे से रखो। घरेलू सेक्टर में ध्वनि स्तर में कमी करना। घरेलू स्तर में, जैसे घरेलू स्तर पर कुत्ता उत्ता बहुत भौंकता हो, सबको साले को जो है कि चुप रखो, है कि नहीं, बोलो ऐसे कुत्ता पालो जो ज़्यादा ना भौंकता हो। धीरे बात करना, जो है ना, ज़्यादा लाउड स्पीकर, लाउड जैसा बात नहीं करना। ज़्यादा लाउड किसी का होता है, बहुत ज़्यादा लाउडली बात करता है, ऐसा लगता है कि लड़ रहा है। स्नेहक का प्रयोग, स्नेहक वही होता है जो स्नेहक मतलब जो कि उसको स्मूथ कर दे, उसके जो कार्य को स्मूथ कर दे, तो कटड़ कटड़ का आवाज़ नहीं आएगा। जैसे मान लो गेट जो है ना, भूतों वाला गेट, जैसे ऐसे 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 करने पे ऐसे आवाज़ आता है ना, उस आवाज़ को जो है खत्म करना स्नेहक काम वही है, ठीक है। शोर अवरोधक पदार्थों का उपयोग, जैसे पेड़ होता है ना, ये जो है कि ये शोर जो है शोर को ऑब्जॉर्व, ध्वनि को ऑब्जॉर्व करता है। तो सड़कों के किनारे जो है इसलिए भी पेड़ लगाते हैं क्योंकि जो है ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकता है। जैसे मान लो कि जैसे रोड है, इसके किनारे पे पेड़ लगा दोगे ना, तो ये पेड़ लगा दोगे तो ये क्या कर देता है कि ये जो है ध्वनि प्रदूषण होता है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये पेड़, तो यही इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है। तो ये दोहरा फायदा होता है उससे, ठीक है। अब संचार माध्यम से मार्ग से नियंत्रण करना, जैसे कि अवरोधक का प्रयोग, है ना भाई, जैसे कि बहुत तेज चल रहा है उसका अवरोधक का प्रयोग कर लो, ठीक है। पेड़ लगा पौधे लगा कर तो हम बोल ही दिए। पैनलों और बाड़ों का प्रयोग, ठीक है। छोटी सड़क पर बड़े वाहनों का प्रवेश निषिद्ध कर दो भाई, जहाँ छोटे छोटे हैं वहाँ पे बड़े बड़े को आने बोलो, क्योंकि वो फिर हल्ला करेगा, नहीं तो आके फिर बकचोदी करेगा। छोटे छोटे रखो जहाँ पे छोटे छोटे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक प्रयोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करो, अकेले गाड़ी लेके मत बन जाओ, बाप मत बनो, है कि नहीं। अकेले जैसे ये गाड़ी है, मान लो ये गाड़ी लेके चले गए, गाड़ी बना दे क्या इनको चक्का करके, ये देखो गाड़ी तो बना देंगे धनाक से, देखो ये देखो गाड़ी हो गया ना, 5 मिनट में गाड़ी बना देंगे, देखो, ठीक है। तो इस तरह से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, है ना। रिसीवरों पर नियंत्रण, रिसीवर पर नियंत्रण मतलब जैसे कि मफलर है, हेलमेट का नियंत्रण, हेलमेट का प्रयोग, है ना। फिर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के कानों में ध्वनि अवरोधक यंत्रों का प्रयोग, भाई इन सब से भी बेचारे वो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण का शिकार वही है, तो उसके कानों में कम से कम ध्वनि अवरोधक होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं तो उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। शांत क्षेत्र से दूर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों का निर्माण, शांत क्षेत्र से, जैसे कोई शांत है, हॉस्पिटल है, पढ़ाई है, इंस्टीट्यूट है, उस सब का जो है इन सब बस स्टैंड, रेलवे पे पौ पी पी जो बसता है ना, उससे थोड़ा दूर होना चाहिए। अन्य उपाय जो सड़कों के किनारे हम बोल दिए, अस्पताल, इन सब के किनारे के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ध्वनि प्रदूषण कम करने वाले पर कार्यवाही करें, जैसे लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं आदि के गलत प्रयोग करोगे। कोई लोग होता है ना, बड़ी हरामी होता है, जानबूझ के, क्या है ना, कि पता है कि ये सब है, क्या जाम लगा हुआ फिर भी पाँव पाँव करते रहते हैं। जैसे बोल नहीं सुना है वीडियो वाला, पाँव पाँव पाँव, वो जो मिर्जापुर वाला, वही वाला, वैसा करना चाहिए उन लोगों के साथ, ठीक है।
नगर नियोजन का उचित प्रबंध करना चाहिए। ध्वनि अवशोषक चीज़ों का यूज करना चाहिए। इंसुलेशन एवं वाइब्रेशन डंपिंग। समुद्री ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए। बात किए थे ना, वेल जो है वेल ज़्यादा प्रभावित होती है बेचारी, तो कम से कम उसके लिए भी करो जागरूकता और शिक्षा लोगों के बीच में होना चाहिए। तो ये जो है ध्वनि प्रदूषण कुल मिलाकर बहुत छोटा टॉपिक था, तो एक ही बार में सारा कंप्लीट हो गया। तो ध्वनि प्रदूषण पे इतना था। थैंक यू।